आज का हमारा वीडियो टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए दिमागी तीव्रता बढ़ाने के 10 तरीके जो हर विद्यार्थी के लिए जरूरी हैं। चार प्राणायाम भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति। जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है बेहद जरूरी है, इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक अपने खाने को चुनिए। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए दिमागी तीव्रता बढ़ाने के 10 तरीके जो हर विद्यार्थी के लिए ज़रूरी हैं। स्टूडेंट किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, आप अभी बेसिक लेवल पर अभी पढ़ रहे हैं अथवा हायर लेवल पर पढ़ रहे हैं, जिस भी लेवल पर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए दिमागी तीव्रता बढ़ाने वाले ये तरीके डेफिनेटली आपके काम आने वाले हैं। आइए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। सबसे जो पहला तरीका है वो है शारीरिक दिमाग के लिए जो फिजिकल कसरत है, फिजिकल बॉडी एक्सरसाइज जो है वो मैंडेटरी है। अगर आपको दिमाग को फास्ट मूव करना सिखाना है तो सबसे पहले फिजिकली एक्टिव रहना बेहद जरूरी है। तो फिजिकली एक्टिव रहिए। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं डेली बेस पर, कम से कम 4-5 चीज़ें मैं इसमें रिकमेंड करता हूँ। चार प्राणायाम भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति, ये 4 प्राणायाम जरूर कीजिए। प्लस आप सूर्य नमस्कार डेफिनेटली करें और सूर्यदेव को जल अर्पण करें। उनकी पॉजिटिव एनर्जी से आप पूरी तरह से एनर्जाइज्ड फील करेंगे और बड़े प्यार से लंबे समय तक आप अपनी पढ़ाई के लेवल को मेंटेन कर पाएंगे। जो पढ़ेंगे चीज़ें याद भी रहेंगी। इसको अच्छे से ध्यान में रख लें कि पहले शरीर को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है। एक बात और समझ लें कि ब्रेन के ऊपर जितनी भी रिसर्च की गई है तो ये पाया गया है कि जब भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो नए न्यूरॉन सेल्स बनते हैं, जिसके कारण दिमाग में जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, उसको वो बढ़ते हैं, वो जनरेट होते हैं, जिससे दिमाग की लर्निंग एबिलिटी में बहुत सुधार आता है। नंबर 2, खाने की आदतों में जरूर सुधार लेकर आएं। स्वस्थ आहार न केवल हमारी फिजिकल तंदुरुस्ती के लिए बेहद जरूरी है, बल्कि हमारी मानसिक फिटनेस के लिए भी बेहद लाभकारी है। ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो बाजारी भोजन को बहुत पसंद करते हैं, जंक फूड को बहुत पसंद करते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि स्वाद ही सर्वोपरि है। तो इसको जरा ध्यान से रखें कि क्या आपको जरूर सोचना चाहिए कि क्या ये आपके लिए अच्छा है, कि आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली जो आप जंक फूड खाएंगे वो आपकी ब्रेन को नुकसान पहुंचाएगा। तो सीधी ये बात ध्यान में रखें कि खाने पीने का सीधा असर आपकी मेमोरी पावर पर पड़ता है। तो मेमोरी को अगर डेवलप करना चाहते हैं, अपने भोजन में हरी सब्जियां बेहद ज़रूरी हैं और फाइबर जो है वो बेहद ज़रूरी है, प्रोटीन बेहद ज़रूरी है। इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक अपने खाने को चुनिए। और कभी कभी के लिए ठीक है, कभी कभी के लिए फास्ट फूड आप खा सकते हैं। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में फैट भी होना जरूरी है, यानी चिकनाई भी चाहिए। तो आप इसमें के लिए देसी गाय का जो A2 क्वालिटी का जो घी होता है वो जरूर आप ले सकते हैं। इससे बिल्कुल भी परहेज ना करें, बड़े कमाल की है। कम से कम स्टूडेंट लाइफ में तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। तो इससे आपकी मेमोरी बहुत लॉन्ग टाइम तक बढ़ती है। प्लस आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, स्वस्थ रहती है। तो जरूर इसका सेवन करें। इसके साथ साथ मैं 2-3 चीज़ें और रिकमेंड करता हूँ। एक तो ब्रह्मी का सेवन आप जरूर करें। ब्रह्मी एक बूटी होती है, उसकी टैबलेट मिल जाती है आजकल। ब्रह्मी का लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाती है, आप इसे ले सकते हैं। शंख पुष्प भी हाईली रिकमेंड करता हूँ, अपनी मेमोरी को शार्प रखने के लिए जरूर आप ले सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग ब्रांड हैं, कहीं से भी आप लें, लेकिन लीजिए जरूर के लिए। नंबर 3 है पर्याप्त नींद और ध्यान, मेडिटेशन। दिमागी ताकत के लिए वरदान है। हर रोज 7 से 8 घंटे ली गई प्रॉपर नींद जो है वो ब्रेन के लिए बूस्टर का काम करती है। सोते समय हमारा दिमाग दिन में दी गई सारी जानकारी को एक जगह पर जैसे ऑर्गेनाइज करता है। इसलिए अच्छे से समझ लीजिए कि नींद के दौरान हमारे नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है, जिसको न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स और मजबूत होते हैं, जिससे चीज़ें आसानी से याद रख पाते हैं। तो इसलिए डेफिनेटली अच्छी नींद बहुत जरूरी है। और बीच बीच में भी थोड़े गैप लेते रहिए। इसके लिए आप योग निद्रा का सहारा ले सकते हैं। बड़े कमाल की चीज़ है, बहुत इफेक्टिव होती है। योग निद्रा हमारे चैनल पर भी दी हुई है। केवल 10 मिनट में आपका माइंड इतना ज़्यादा रिलैक्स कर लेता है कि आप उसे बहुत ईजिली जो है अपने माइंड को रीजनरेट कर पाते हैं। इसके साथ साथ आप बेली ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। बेली ब्रीदिंग जो है बड़े कमाल की है। बेली ब्रीदिंग का मतलब होता है कि आप सांस लंबी और गहरी लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज टू इंक्रीज योर मेमोरी। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो आपको अपनी मेमोरी बढ़ाने में उपयोगी होती है, वो है बेली ब्रीदिंग। इसके अलावा पढ़ते हुए आप ये वाली
ज्ञान मुद्रा लगा कर रख सकते हैं। जितनी देर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं साथ में ज्ञान मुद्रा लगा कर रखें, बहुत हेल्प करती है आपके ब्रेन को शार्प रखने में, चीज़ों को याद रखने के, आपके मन को शांत रखने में और मेमोरी को शार्प करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। स्टूडेंट्स के लिए वरदान है ये। इसके अलावा नंबर 4, अपने जीवन में तनाव, टेंशन को थोड़ा दूर रखें जितना हो सके। आपको भी बहुत ज़्यादा चिंता, दबाव और तनाव जो नॉर्मली क्या होता है, ये हमारी मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, नेगेटिवली जो इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें, कि नॉर्मली हमारा ब्रेन प्रेशर में काम नहीं करता और अधिकतर समय में, ज़्यादा प्रेशर के समय में हमारी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, हम चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हमारे अंदर एंग्जाइटी होने लगती है, डर बैठ जाता है। इसलिए एग्जाम के डर को या किसी भी कंपटीशन के डर को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, इस बात का अच्छे से ख्याल रखें। और नंबर 6, लिखकर काम करने से बहुत 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 फायदा होता है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जितना हो सके नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप प्रॉपर सारा का सारा मतलब प्रॉपर तरीके से एक एक वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना, लेकिन जहां तक हो सके नोट्स बनाने की कोशिश जरूर करें। इसके लिए आप विजुअल नोट्स का सहारा ले सकते हैं। विजुअल नोट्स का मतलब होता है आप ऐसे नोट्स बनाइए जिससे आपकी चीजों को रिकॉल करना आसान हो। तो पिक्चर की फॉर्म में नोट्स बनाना, इसको माइंड मैप कहा जाता है। तो माइंड मैप जरूर बनाइए। माइंड मैप से क्या होता है, एक छोटी सी पिक्चर के द्वारा पूरा पूरा चैप्टर याद करना आसान हो जाता है। तो माइंड मैप के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो रेफर कर सकते हैं, संजय मलिक माइंड मैप के नाम के सर्च करें, आपको जरूर मिल जाएगा। और नंबर 7, दिमाग को चैलेंजेस दीजिए, चुनौती दीजिए। चुनौतीपूर्ण गतिविधियों का मतलब है कि जिन कार्यों से सिर्फ दिमाग का ही उपयोग करता है, जिसमें पजल्स हो सकती हैं, सुडोकू हो सकती हैं, क्रॉसवर्ड हो सकते हैं, शतरंज जैसी दिमागी चीजें, और कुछ ऐसे काम जिससे दिमाग की खूब कसरत होती है। इससे दिमाग एक्टिव भी रहता है और मेमोरी भी फास्ट होती है। अपने दिमाग को नई और मतलब अमेजिंग जानकारी जरूर दीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। नंबर 8, याद की चीज़ों को रिकॉल जरूर कीजिए। एक बार अच्छे से याद रखिए कि जब तक आप चीज़ों को रिकॉल नहीं करते, एक प्रैक्टिस का एक रूटीन होना चाहिए। याद रखिए, हर एक अगर आप रिकॉल नहीं करते तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप 82% इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं। केवल 18% चीज़ें याद रहती हैं आपको अगले दिन। अगर आप सही तरीके से याद चीज़ों को रिकॉल नहीं करते तो 24 घंटे के बाद रिवीजन बहुत जरूरी है। तो रिवीजन का एक फॉर्मूला होता है, रिवीजन का एक तरीका होता है। संजय मलिक रिवीजन फॉर्मूला के नाम से आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। ये टिप्स को फॉलो करके आप अपने जीवन को एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, आप अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।